लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा छत्तीसगढ़ पुलिस की 4 दिनों के रिमांड पर है। 2024 में रायपुर में हुए एक गोलीकांड के मामले में पुलिस गैंगस्टर मयंक सिंह को झारखंड से रायपुर लेकर पहुंची। मयंक सिंह के सिर्फ लॉरेंस नहीं, अमन साव गैंग से भी पुराने संबंध रहे हैं। देखिए गैंगस्टर मयंक सिंह का पूरा कच्चा चिट्ठा। वही तेवर, वही अंदाज, इसे देखकर आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आखिर ये किस गैंगस्टर का गुर्गा हो सकता है। ये है मयंक सिंह, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा, जिसे बुधवार को झारखंड से रायपुर लाया गया था। यहाँ पुलिस ने मयंक सिंह को कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। मयंक सिंह पर 2024 में पीआरए ग्रुप कारोबारी के यहाँ फायरिंग का आरोप है। इसके अलावा पुलिस को मयंक सिंह के छत्तीसगढ़ कनेक्शन को लेकर कई बड़े इनपुट मिले हैं। वर्ष 2024 में रायपुर में पीआरए कैंपस में एक फायरिंग की वारदात हुई थी, जिसके संबंध में 2 पृथक एफआईआर थाना तेली बांधा में और एक दूसरे थाने में पंजीबद्ध थे, जिसकी विवेचना की जा रही थी, जिसमें पूर्व में लगभग 17 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी। जिस आईडी का इस्तेमाल करके इस प्रकार के थ्रेट कॉल किए जा रहे थे, उसमें एक मयंक सिंह नाम के व्यक्ति का डिटेल प्राप्त हुआ था, जिसको झारखंड पुलिस ने भी अपने यहाँ के प्रकरण में गिरफ्तार किया था। और चूँकि इसकी रायपुर के अपराधों में भी इसका नाम का खुलासा हुआ था। जुलाई 2024 में रायपुर के कोयला कंस्ट्रक्शन कारोबारी प्रहलाद राय और पीआर ग्रुप के संचालक के कार्यालय पर गोली चली थी। इसका सीसीटीवी भी सामने आया था। बाइक सवार आरोपी ने 2 बार फायरिंग की थी, जिसमें एक हवा में और दूसरी गोली कार पर चलाई गई थी। आरोप है कि मयंक सिंह ने ये गोली चलवाई थी। वो इस घटना का मुख्य आरोपी है। गैंगस्टर मयंक सिंह की क्राइम कुंडली पर अगर नजर डालें तो उस पर 45 से ज्यादा केस दर्ज हैं। मयंक सिंह पर हत्या, रंगदारी, धमकी, फायरिंग और आपराधिक साजिश जैसे मामले दर्ज हैं। वो लंबे समय तक विदेश में रहकर अपने नेटवर्क का संचालन कर रहा था। मयंक सिंह अमन साव गैंग का सदस्य है। अमन साव का पहले ही एनकाउंटर हो चुका है। ऐसे में मयंक सिंह को पुलिस इस नेटवर्क की एक अहम कड़ी मान रही है। रायपुर से एनडीटीवी के लिए नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो चलिए अब आपको गैंगस्टर मयंक सिंह की पूरी क्राइम कुंडली बता देते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बचपन का दोस्त गैंगस्टर अमन साव के साथ काम करता था। अजरबैजान से उसे प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। विदेश से अपने गैंग को यह संचालित करता था। रायपुर में 2024 में हुए गोलीकांड में आरोपी भी है। अमन साव लॉरेंस बिश्नोई गैंग का राजदार इसे बताया जाता है। तो ये हमने आपको बताई उसकी पूरी क्राइम कुंडली। और अब बात करते हैं असम की, जहां एक हिस्सा हिंसा की आग में जल उठा। पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में जमकर पथराव और आगजनी हुई, फायरिंग भी हुई। हमारी टीम उस जगह पहुंची जहां यह हिंसा हुई। असम के अशांत माने जाने वाले कार्बी आंगलोंग जिले में एक बार फिर हिंसा भड़की है। इस हिंसा में मंगलवार को 2 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर जमकर बवाल काटा। हिंसक प्रदर्शन की ये तस्वीरें देखिए। असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग के खैरोनी में है, जहाँ पे कि पिछले 2 दिनों से हिंसा हुई है। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे थे। यहाँ पे जो इंडिजिनियस कार्बी कम्युनिटी है, कार्बी ट्राइबल कम्युनिटी है, वो ये मांग रख रही थी कि कार्बी आंगलोंग जिला जो है असम का, जो कि कार्बी आंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल के तहत पड़ता है, जो कि एक 6 शेड्यूल इलाका है, जहाँ पे कि जो इंडिजिनियस ट्राइबल लोग हैं उनके जो लैंड और राइट्स उसके ऊपर उनका सबसे बड़ा हक रहता है। और उन लोगों का ये दावा रहा है कि नॉन इंडिजिनियस जो लोग हैं या फिर नॉन ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने
कब्जा बना के रखा है इंडिजिनस लैंड के ऊपर। दरअसल अतिक्रमण के खिलाफ इस इलाके में आदिवासी कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान अफवाह फैलाई गई कि विरोध प्रदर्शन के नेता को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी भेजा गया था। इस अफवाह के फैलते ही प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रशासन को मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा है। सड़क पर जलती गाड़ियां, बिखरे हुए पत्थर और आसमान में धुएं का गुबार। आदिवासी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ खिरोनी इलाके में शुरू हुए प्रदर्शन की कहानी बयां करते नजर आ रहे हैं। एक नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे थे, तब फिर से एक बार हिंसा भड़की, वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग हुई, 60 से भी ज़्यादा पुलिस के कर्मी घायल हुए, जिसमें सीनियर IPS ऑफिसर्स भी हैं, और इसके चलते पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। आर्सन हुआ, आप देख सकते हैं। मेरे कैमरा पर्सन को अगर मैं थोड़ा सा पैन करने के लिए कहूँ तो यहाँ पहले हम यहाँ पे जो घर जल गए हैं ये दिखाते हैं, जिस तरह से ये दुकान और घर को जलाया गया है। इस वक्त जो परिस्थिति के ऊपर काबू पाया गया है, सेंट्रल फोर्सेस, CRPF, रैपिड एक्शन फोर्स सभी तैनात हैं, और आज सुबह से यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको मदद करने के लिए आर्मी भी अब सड़कों पे उतर आई है। सवाल यह है कि आखिर असम में ये हिंसा क्यों फैली, आखिर असम में ये खून खराबा क्यों? दरअसल यहाँ प्रदर्शनकारी आदिवासी समुदाय कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे। PGR और विलेज ग्रेजिंग रिजर्व यानी VGR में अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने की मांग कर रहे थे।